today's topic is chapter 3, business environment. आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस एनवायरमेंट. सो व्हाट इज बिजनेस एनवायरमेंट? बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता है, पहले ये इस चीज को समझते हैं. बिजनेस एनवायरमेंट मीन्स sum total of all individual institutions and other forces that are outside the control of business enterprises. हम उन सारी चीजों का सम टोटल मान रहे हैं जो हमारे बिजनेस से बाहर की चीजें, उन सबको भी हम क्या मान रहे हैं? बिजनेस एनवायरमेंट का हिस्सा मान रहे हैं. द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट enables managers to identify their, हम क्या मान रहे हैं? बिजनेस एनवायरमेंट क्या है? जितनी भी हमारी एक्टिविटीज है उनका सम टोटल. एक्टिविटीज हमारी मतलब हम कौन है? हम एक इंडिविजुअल है. हमारी सारी एक्टिविटीज का सम टोटल क्या है? बिजनेस. हम जो भी बिजनेस अपने इंस्टीट्यूशन फोर्सेस को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, दैट इज बिजनेस एनवायरमेंट. और ये किस चीज से रिलेटेड है? रिलेटेड टू थ्रेट्स. थ्रेट्स क्या होते हैं पहले आप ये समझाएं. What are threats? Threat analysis सुना है आपने? Have you heard about threat analysis? Have you heard about SWOT analysis? SWOT, SWOT. ये हमारे बिजनेस का हिस्सा है. कैसे है? कैसे है? S stand for strength, W stand for weakness, O stands for opportunity, T stands for threats. हमें अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, हमें अपनी कमियां पता होनी चाहिए. कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसे लेना है, नहीं होना लेना है, इस चीज के बारे में उसको कैसे ग्रैब करना या उस चीज को कैसे एक अपॉर्चुनिटी बनाना है, ये पता होना चाहिए. और हमें हमारे थ्रेट्स, डर पता होने चाहिए कि हमें बिजनेस में क्या क्या है. तो बिजनेस एनवायरमेंट इन सब चीजों का सम टोटल है, जिसमें आपको आपके थ्रेट्स, आपकी अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलता है और आप अपने बिजनेस को क्या बनाते हैं? यू अनेबल द बिजनेस एनवायरमेंट. क्योंकि यहाँ पे थ्रेट क्या है? थ्रेट दो चीजें ली गई है. देखो यहाँ पे उन्होंने ना स्ट्रेंथ को लिया ना वीकनेस को लिया. अभी फिलहाल उन्होंने थ्रेट को लिया. थ्रेट क्या है? हमारा नेगेटिव एक्सपेक्ट है. डर हमें क्या है? डराएगा कि हमें ये चीज नहीं करनी है. या अगर मान लो आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास 500 यूनिट का ऑर्डर आता है, एकदम से 5000 हो जाए, आप डर जाएंगे कैसे संभालूं. लेकिन उससे बाहर करना, यू हैव टू टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी. तो अपॉर्चुनिटी क्या है? एक पॉजिटिव है. अपॉर्चुनिटी क्या है? पॉजिटिव है, जो आपको क्या दे रहा है? आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको इंप्रूव होने का, आपको बनने का, आपके गोल्स को अचीव करने का मौका मिल रहा है. और थ्रेट्स क्या है? नेगेटिव है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको नेगेटिव चीजें मिलती है. अब हम बात कर रहे हैं यहां पर, इतना समझ में आया आपको? नाउ अब हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में. लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स. पहला है टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस. टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस मींस क्या? हम बिजनेस एनवायरनमेंट में बात कर रहे हैं. टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस. टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस मींस जो हमारी बाहरी चीजें हैं, बाहर की एक्सटर्नल फैक्टर्स है, उन सबको रिलेट कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल. एक्सटर्नल मतलब बाहरी, इंटरनल मतलब अंदर के फैक्टर्स. बाहरी फैक्टर्स कौन है? बाहरी फैक्टर हमारा किसकी वजह से हमारा बिजनेस अफेक्ट हो सकता है? गवर्नमेंट की वजह से. कोई रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिया गवर्नमेंट ने, उसने महंगी कर दी, सब्सिडी नहीं दी किसी प्रोडक्ट में. सब्सिडी समझते हैं आप क्या होती है? सब्सिडी होती है छूट. आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, सब्सिडी होती है छूट. छूट मतलब क्या? अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई गांव है, ठीक है. गांव में सरकार ने कहा, एक बिजनेस ने सोचा, कोई मान लो पानी का बिजनेस है, या चलो पानी का ही सोच लेते हैं कि हम यहाँ पे आरओ का प्योरीफाइड वाटर अपने गांव वालों को देते हैं, तो हम ये बिजनेस प्लांट करते हैं. उसने वो बजट इंप्लीमेंट किया. अब गवर्नमेंट क्या करती है? जो पर्सन बिजनेस कर रहा है उसको छूट देगी, क्योंकि वो गांव में, रूरल एरिया में डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा है और वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उससे. तो जो उसको छूट मिली है उसको सब्सिडी कहा जाता है.
उसको क्या कहा जाता है? सब्सिडी। जो छूट मिली उसको क्या कहा गया? सब्सिडी कहा गया है। तो यहाँ पे वो है सब्सिडी। तो जो एक्सटर्नल फोर्सेस होंगी वो हमारे बिजनेस को कैसे प्रभाव कर रही है, क्या इंपैक्ट डाल रही है? जीएसटी आया लास्ट ईयर, आपने देखा कई चीजों से इस बार की जीएसटी में क्या हुआ? महंगा हो गया। तो वो क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेस है जिसकी वजह से हमारे क्या हुआ है? बिजनेस में अफेक्ट पड़ा है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस रिफर्स टू ऑल द थिंग्स, सारी चीजें जो बाहरी चीजें जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में अफेक्ट पड़ रहा है, ऑल द थिंग्स, ऑल एक्सटर्नल थिंग्स जिसकी वजह से हमारी बिजनेस में प्रभाव पड़ रहा है। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस ले दो, कोई आप ये समझिए कोई मान लीजिए कोई बिजनेस है, कोई जगह पे आपको बहुत ज्यादा सेल थी और एकदम से, जैसे अभी एग्जांपल लीजिए कोविड के टाइम का, ठीक है, बैग्स की सेल हो रही थी क्या उस टाइम? बैग्स की, स्कूल बैग्स की सेल हो रही थी? नहीं हो रही थी क्योंकि कोई स्कूल ही नहीं जा रहा था, एवरीवन स्टडिंग फ्रॉम ऑनलाइन। तो बाहरी तत्व से क्या हुआ? उन बैग्स कर बनाने वाले लोगों का बिजनेस चल ही नहीं रहा है। कम भी क्या कहेंगे, चल ही नहीं रहा है। क्यों खरीद रहे जब लोगों को बाहर ही नहीं जाना है? वो 1 साल 2 साल समझ लो अप्रॉक्स बिजनेस बैग्स की सेल हुई नहीं। वाटर बॉटल्स बिकी नहीं बिकी। तो वो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से क्या हुआ? उनका बिजनेस नहीं चला। ऐसा नहीं कि ठप नहीं कह सकते हैं। ठप क्यों नहीं कहेंगे? ठप मीन्स कि अब वो बिल्कुल चल ही नहीं रहा है। हम बिजनेस साइकिल पढ़ते हैं ना, हमारे बिजनेस साइकिल में 4 फेजेस होते हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, ऐसे चलती है बिजनेस साइकिल। यहां तक हमारा फर्स्ट फेज चलता है। दिस इज योर फर्स्ट फेज, दिस इज योर सेकंड फेज, दिस इज योर थर्ड फेज, दिस इज योर फोर्थ फेज। फिर से ही फर्स्ट, फिर से ही सेकंड। तो जो हमारा फर्स्ट पीरियड है क्या है? बूम पीरियड है। इसमें हमें बहुत ज्यादा सेल हो रही है। ये क्या है? ये बूम पीरियड है। ये कैसा है? ये रिग्रेशन पीरियड है। यहाँ पे क्या हो रहा है? आप तो डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिग्रेशन हो रहा है, तो रिग्रेशन जाते हैं, देन यू राइज अप। तो इस तरीके से आपकी बिजनेस साइकिल चलती है। बूम पे जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर होंगे। तो यहाँ पे जब इन बैग्स की सेल की बात करो तो आप इस पीरियड में हैं, थर्ड फेज में हैं, जब आपके उनकी बिजनेस में सेल्स नहीं हो रहे हैं। लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट ने लोगों को बाहर निकलने के लिए मना कर दिया, तो वहां पे क्या था? सब चीजें इफेक्ट, बिजनेस किस वजह से अफेक्ट हुआ? उनका एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से हुआ। जीडीपी क्यों डाउन गई? एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से गई, क्योंकि गवर्नमेंट को लोगों की जान भी बचानी थी। देन I've understood this much. Coming to the second one now. Second one says specific and general forces. कुछ specific. What do you understand by the word specific and general? हाँ, वेरी गुड। स्पेसिफिक मीन्स कुछ ही चीजों के लिए, और जर्नल में हमारे सब आ गए। सोशल हो, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की वजह से हो, किसी टेक्नोलॉजी की वजह से कोई भी चेंज आया है आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में, वो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? आप बिजनेस एनवायरनमेंट समझ रहे हैं? जिन चीजों से हमारे बिजनेस में प्रभाव पड़ेगा, इन्फ्लुएंस होगा हमारा बिजनेस। क्योंकि हम यहाँ पे क्या मांग रहे हैं? एक इंडिविजुअल, एक इंस्टीट्यूशन को मारे। इंडिविजुअल हम बिजनेस कर रहे हैं, वी आर बिजनेस पर्सन, और हम जो बिजनेस कर रहे हैं उस वजह से क्या हमारे बिजनेस में प्रभाव पड़ रहे हैं, उन सब चीजों को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक फोर्सेस, यहाँ पे 2 फोर्सेस में डिवाइड किया गया है, जर्नल और स्पेसिफिक। स्पेसिफिक से मतलब हाँ, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, ये कह सकते हैं। जैसे कि कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, आपके कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, दे अफेक्ट इंडिविजुअल एंटरप्राइज डायरेक्टली एंड इमीडिएटली। ये क्या है? आपकी स्पेसिफिक फोर्सेस है जिनकी वजह से, जैसे क्या है, डायरेक्टली अफेक्ट पड़ रहा है आपके बिजनेस पर। कस्टमर्स ने खरीदने बंद कर दिए बैग, बिजनेस में क्या हुआ? डायरेक्टली अफेक्ट पड़ गया, क्योंकि सेल ही नहीं है उसकी। सेल का बिजनेस कैसे चलेगा? कैसे ग्रो करेगा बिजनेस? नहीं कर पाएगा। देन जर्नल फोर्सेस, जर्नल फोर्सेस में आपकी सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इन सब चीजों से हमारा जो भी प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो जर्नल में हमारे सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, इन सब चीजों को हम जो ले रहे हैं, इन चीजों से जो बिजनेस में अब प्रभाव पड़ेगा वो सोशल एनवायरनमेंट की वजह से। गवर्नमेंट ने कोई प्रोडक्ट हार्म कर दिया है, जैसे अभी आपने बहुत टाइम पहले क्या हुआ था, कोल्ड ड्रिंक में वो आया था, पेस्टिसाइड्स का आया था कुछ, और उसमें कीड़ा निकला था चॉकलेट में। तो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, लीगल रीजंस की वजह से उसको कुछ टाइम के लिए बैन किया गया।
जैसे मैगी का सुना, कितनी मैगी बैन की गई थी क्योंकि उसके अंदर लेड पाया गया था, है ना। तो वो क्या, तो वो उसके बिजनेस में क्या हुआ, जर्नल फोर्सेस की वजह से वो अफेक्ट किया गया, समझ रहे हो। तो कुछ ऐसे चीजें भी हो जाती है बिजनेस में जिसकी वजह से हमारे बिजनेस पे प्रभाव पड़ रहा है। हमें यहाँ ये समझना है हमें किस तरीके से अपने बिजनेस को वर्कआउट करना है, किन चीजों से हमारे बिजनेस पे प्रभाव पड़ेगा, तो हमें इसी तरीके से प्लानिंग करनी है। तभी तो हम कहते हैं बिजनेस में प्लानिंग जरूरी होती है, हमें प्लानिंग करनी है ताकि ये जो हमारे फीचर्स है बिजनेस एनवायरनमेंट के, इनकी वजह से हमारे बिजनेस पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। फिर तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये समझिए, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर सम स्टूडेंट्स, पर इसको हम समझते हैं इंटर रिलेटेडनेस। मैंने आपको बताया था ना, बोर्ड का क्वेश्चन आया था इस बार। तो इंटर रिलेटेडनेस समझते हैं पहले क्या होता है। डायरेक्ट डिफरेंट फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली रिलेटेड। एग्जाम्पल, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल, इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द हेल्थ केयर। अब इंटर रिलेटेडनेस क्या कह रहा है कि हमारी बहुत सारी चीजें आपस में रिलेट की जाती हैं। जैसे कि हम मान के चल रहे हैं, अगर हमारी, आप बताइए ये क्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर रही है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो क्या होता है हमारे, आपने पढ़ा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में? एवरेज लाइफ, वेरी गुड, एवरेज लाइफ है। तो एवरेज लाइफ कितनी है? 69 है। एवरेज लाइफ क्या है? 69। तो जो हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट, जैसे हम मान के चल रहे हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69, अगर ये इंप्रूव हो रही है, बढ़ जाए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 हो जाए, बहुत ज्यादा नहीं मैं बोल रही हूँ, 70 हो जाए मान लीजिए, तो क्या होगा, इसका मतलब हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। तो वो इंटररिलेटेडनेस हुआ है, क्योंकि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिमांड में बढ़ोतरी हुई है। जूस के प्रोडक्ट्स ले लो आप, कैन जूस की बात नहीं कर रही, जैसे जो आप प्योरीफाइड जो अच्छे जूसेस आते हैं उनकी बात कर रही हूँ, वो प्रोडक्ट्स लीजिए। कोई अच्छा कुकिंग ऑयल यूज कर रहे हैं, आपने सरसों का तेल रिफाइंड ऑयल यूज करना बंद कर दिया, सरसों का तेल यूज कर रहे हैं, तो सरसों का तेल रिफाइंड ऑयल से ज्यादा बेहतर होता है, अच्छा मानते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा। थोड़ी झाग ज्यादा होती है बट इट इज गुड फॉर हेल्थ। लेकिन अगर आप उस चीज को यूज कर रहे हैं तो आपकी क्या होगी, हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगा। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कुछ ऐसी चीजें वो जो हमारे चीजों में लेड करता है, जो चेंजेस ला रहा है हमारे वातावरण में, वो हमारे क्या है, इंटर रिलेटेडनेस, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, वो है इंटर रिलेटेडनेस। ठीक है, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी, हेल्थ मतलब हेल्थ अच्छी हुई। अगर लाइफ बढ़ रही है तो हेल्थ अच्छी हो रही है, अच्छा घी, अच्छी चीजें, अच्छा प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, तो आपकी लाइफ बढ़ रही है। ठीक है, देन कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज डायनामिक नेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डायनामिक? जो चेंज होता रहता है, नेचर में ही बदलाव आएगा, डायनामिक नेचर का है, स्वभाव में ही बदलाव आएगा, चेंज आएगा। क्यों चेंज आएगा? पहले फोन सुने थे आपने, अब आपने कोविड के बाद सुना सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम का चलन चला है, तो डायनामिक नेचर है ना, स्वभाव में चेंज आया, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस भी थी, बट चेंजेस आए क्योंकि टेक्नोलॉजी है हमारे पास, तो उसकी वजह से चेंजेस आए। पहले आपने शादियों में वीडियो कैमरा देखा है कैसे चलता था, आजकल ड्रोन की फैसिलिटी आ गई है ना, अब थोड़ा हाईटेक चलने लग गए। पहले कैमरा कैसे थे, अब आप डीएसएलआर को देख लो, कितनी अच्छी फोटोज वगैरह आती हैं आपकी। तो वो क्या है, टेक्नोलॉजी अच्छी आई है तो आपको अच्छी चीजें मिलती हैं। तो ये क्या है, डायनामिक नेचर है। डायनामिक वर्ड मीन्स ह्यूज, बड़ा, विशाल। तो उसकी वजह से जो बदलाव आए, चेंजेस आए, वो क्या है, वो आपका डायनामिक नेचर है। हर फोर्स की वजह, किसी भी मिक्स फोर्स ले लो, इट्स नॉट कि मैं कह रहा हूं कोई स्पेसिफिक फोर्स है, कोई जर्नल फोर्स है या कोई एक्सटर्नल फोर्स है, या फिर कोई इंटररिलेटेडनेस है, कुछ ऐसा अच्छा हो गया तो जिस वजह से हमारे इसमें प्रभाव पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। स्वभाव उसका कैसा है, बड़ा है। तो डायनामिक नेचर होने की वजह से क्या हुआ है, एनवायरमेंट में बदलाव आया है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की वजह से बदलाव आया। कोई कंज्यूमर प्रेफरेंस है, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस है। अब इसमें कोई एग्जांपल दीजिए कंज्यूमर प्रेफरेंसेस का लेटेस्ट, जिसकी वजह से क्या हुआ है, आपके बिजनेस में इंक्रीमेंट या डिक्रीज हुआ है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस की वजह से।
मैम जो मैकडॉनल्ड्स नाम एक फूड कंपनी है ना मैम, उसने अपनी बारी बारी मतलब मेन्यू चेंज किया है लोगों के अकॉर्डिंग। वेरी गुड। जैसे कंज्यूमर प्रेफरेंसेस है, आपने देखा मैकडोनल्ड की सेल कम थी तो उन्होंने क्या किया, प्राइस भी कम किया और मेन्यू में चेंजेस लाए, और अब उसमें चेंजेस देखने को मिले हैं, और अब वो क्या हुआ, इंप्रूव हुआ। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस को उन्होंने ध्यान दिया कि हमारा कस्टमर क्या चाह रहा है, वो उन्होंने अपने कस्टमर को दिया और उससे उनकी सेल इंक्रीज हुई। तो ये क्या था, ये कंज्यूमर प्रेफरेंसेस की वजह से। डायनामिक नेचर है ना, स्वभाव बदला। पहले आपने सुना होगा अगर फैशन चल रहा है, फॉर एग्जांपल लीजिए सिंपल शर्ट्स का, तो सबके पास सिंपल कलर की शर्ट्स मिलेगी। अब फैशन आ गया फ्लावर या प्रिंटेड फ्लोरल प्रिंट शर्ट्स का, तो आपको अब क्या दिख रही है, सबके पास फ्लोरल प्रिंट शर्ट्स दिख रही है। क्यों? क्योंकि कस्टमर की प्रेफरेंस है, कंज्यूमर्स यानी कस्टमर जो खरीद रहा है उसकी प्रेफरेंस को ध्यान दिया जाता है, वो क्या चाह रहा है, हम उसे वो देना चाहते हैं, तो वो। और जो भी हमारे नया कंपटीशन है, नया मार्केट है, उस चीज को यहां पर देखा जाता है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट सेज इज योर अनसर्टेनिटी। क्या आप मानेंगे बिजनेस में अनसर्टेनिटी है? नेचर क्या हो जाता है, चेंज होता रहता है, प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। तो अनसर्टेनिटी, तो क्योंकि हम अपने भविष्य को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हमने पढ़ा ना, बिजनेस क्या है, कंटिंजेंट है। कंटिंजेंट मतलब अनसर्टेन है, हमें नहीं पता क्या हो जाए। कोई अगर जैसे आपने देखा 2016 में बाढ़ आई थी, कितने लोगों का बिजनेस, कितने लोगों की लाइफ तबाह हो गई है ना। केदारनाथ में क्या वो बाढ़ आई थी, तो वो क्या हुआ, अनसर्टेन था। अब बारिश हो जाए, आपको पता है, नहीं पता, अभी हो जाए। तो कुछ चीजें ऐसे ही, जैसे बारिश का होना ना होना अनसर्टेन होता है, वैसे ही कुछ ऐसी चीजें होती हैं अनसर्टेन होती है, जिनकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे बिजनेस में प्रभाव पड़ता है। फैशन इंडस्ट्रीज में स्पेशली ज्यादा देखने को मिलेगा। फैशन इंडस्ट्रीज में, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना फ्लोरल प्रिंट शर्ट्स का और प्लेन शर्ट्स का, ये फैशन इंडस्ट्रीज में ज्यादा। बेल बॉटम पैंट्स अमिताभ बच्चन के टाइम की, सबके लंबे लंबे बाल दिखे, है ना। और अब कैसा है, अब चेंज है, अब फैशन बदल रहा है, हर कोई एक डिसेंट, एक अच्छा चीजें चाहता है पहनना, है ना। नाउ 6 पॉइंट, कॉम्प्लेक्सिटीज। अच्छा, कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स, यानी कि हाँ, ये कह सकते हैं जैसे कि डिमांड में चेंज आया है, हमारे लिए ये जानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए कि डिमांड में चेंज सोशल की वजह से आया, इकोनॉमिक्स की वजह से आया, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से आया, टेक्नोलॉजिकल रीजंस की, लीगल रीजंस की वजह से आया। किसी भी वजह से हमारे बिजनेस में प्रभाव पड़ रहा है, किसी भी पार्ट ऑफ द फैक्टर की वजह से, तो वहां पे क्या आ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी आती है, बिकॉज ऑफ द पार्ट्स। जो भी हमारे बिजनेस के पार्ट्स हैं, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, एंड इकोनॉमिकल, इनकी वजह से आपके बिजनेस में कोई भी प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी। देन द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडे, रिलेटिविटी। लास्ट पॉइंट इज रिलेटिविटी। रिलेटिविटी मतलब जिस चीज से एक्टिविटीज को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पॉलिटिकल कंडीशंस, चाइना की अलग है, पाकिस्तान की अलग है, इंडिया की अलग है, तो वो क्या है, रिलेटिविटी उनके बीच में नहीं है। डिमांड में अगर एग्जांपल लीजिए, क्या आपको कोई अमेरिकन साड़ी पहने दिखा है, वहां पे दिखती है, आर यू श्योर? तो जो इंडिया में लेकिन डिमांड है उसकी हाई है एज कंपेयर टू द कंट्रीज लाइक चाइना, यूएसए,
यहाँ पे नहीं है, तो वहां पे क्या है, रिलेटिविटी नहीं है। डिमांड उस चीज की ज्यादा होगी, वो डिपेंड करेगा आपके लोकल कंडीशंस को, आपके कस्टमर्स के प्रेफरेंसेस क्या है, वो क्या चाह रही हैं, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। ठीक है।